तो भैया सुखदेव बाबा तो उठ करके चले गए। अब तो महाराज जैसे ही सुखदेव बाबा चले गए वैसे ही सुखदेव बाबा के जाने के बाद सब बड़े भारी चिंता में पड़ गए। इतने चिंता में जिसकी कोई सीमा नहीं। और अब सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को 5 प्रश्नों के उत्तर दिए। 5 प्रश्नों के उत्तर आ गए। पहला प्रश्न था जीवों का कल्याण कैसे होगा। बोले भैया जीवों का कल्याण भगवान नाम संकीर्तन से होगा। दूसरा प्रश्न था भगवान को पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। बोले भगवान को पाने के लिए भगवत प्राप्ति करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न था भगवान का पृथ्वी लोक में आने का प्रयोजन क्या था। तो तुरंत उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया। जब जब हो धर्म की हानि। और भगवान जन्म कब लेंगे। 12 सद आधम अभिमानी। और फिर आएंगे कब। तब तब धरे प्रभु वेद सरीदा। और होगा क्या। हर ही कृपा निज साजन पीदा। जब जब होए धर्म की हानि बाणे असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हर ही कृपा निज सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होगी अधर्म बढ़ जाएगा। जब पापी मनुष्य सबसे ज्यादा आ जाएगा तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हर ही कृपा निज सज्जन पीरा। तब तब भगवान विविध शरीर को लेके आते हैं। दुष्टों का उद्धार करते धर्म की स्थापना करते हैं। और कलकाल में भगवान जन्म लेते। अब बोले भगवान ने कलकाल में कितने जन्म लिए। आप लोग बताओ भगवान ने कितने जन्म लिए। बताओ जल्दी कितने जन्म लिए भगवान ने। भगवान ने 23 अवतार लिए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई एक अवतार में है। उसी अवतारों में प्रमुख 12 है अवतार। भगवान ने नर नारायण का अवतार लिया। भगवान ने पृथु का अवतार लिया। भगवान ने मत्स्य का अवतार लिया। भगवान ने राम का अवतार लिया। बलराम का अवतार लिया। कृष्ण का अवतार लिया। है गरीब का अवतार लिया। बुद्ध का अवतार लिया। ऐसे करते करते भगवान ने 23 अवतार लिए। और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के रूप में 24वां अवतार विष्णु यश ब्राह्मण के यहां लेंगे। तो ये तो हो गए 3 प्रश्न। बोले भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी श्रेणी में आ गया। धर्म किस चीज पे टिक गया। काय पे टिका भैया धर्म बताओ एक बार। दान धर्मान राज धर्मान पुत्र धर्मान विभाग सहा। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्या संयोगता। कलकाल में धर्म किस श्रेणी पे आ गया। कलकाल में धर्म दान की श्रेणी में आ गया। दान धर्मान राज धर्मान पुत्र धर्मान विभागशा। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। किस श्रेणी में आया। बोले दान की श्रेणी में आया। अगर कलकाल में दान नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण है ही नहीं। इसलिए कलकाल में क्या करना अति आवश्यक है। कलकाल में और कलयुग में धर्म करना अति आवश्यक है। धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं। आगम निगम पुराण बखाना। पार हित सरस धर्म नहीं भाई। धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं। अब आज को आदमी तो भंसारे सोटा सुसीधी जो झूठ बोला। भगवान की सोरे कक्का बजरंग बली की सोरे कक्का। तो ही मेड़ पे बेला मैंने नहीं हाँको दूसरे ने हाँको। बताओ हनुमान जी का थे भगवान सुबह से जैसे ही इसका भोर हुआ सुबह हुई सबसे पहले मेरे ही नाम से झूठ बोला। भगवान को कॉल तो ऐसे भगवान की सोरे उन्हें तो गानी नहीं दी। पूरे दिन झूठ बोलेंगे। पत्नी तो और पहले भगवान की कसम खाएंगे। भगवान कसम आपकी कसम। पति तो मर जाए लेकिन घर वाली से कबू जाना कबे कि ते मुंह कॉल खा। नहीं तो पूरे दिन झूठो कॉल खे। 364 दिन पति को देंगी गाली और 365 में दिन सजाएंगी थाली और फिर लाएंगी करवा चौथ की खुशहाली। 364 दिन पति की ठटरी माने और 365 दिन उठ जाओ। पति का क्या हुआ
तुम्हारे पांव छू लें काय। आज वो है कड़वा को चौथ मुंस पूजन। बताओ साहब ओ लंबी उम्र काय में बढ़ने छन्नी में देखे से मरने लंबी उम्र। बताओ अगर छन्नी में देखे से लंबी उम्र बढ़त होती तो जो कोरोना में मर गए उनको का हो। 364 दिन दे रही आदमी खंगानी और लास्ट में देना चंद्रमा आ गया जल्दी आओ ऊपर जल्दी आओ चंद्रमा आ गया। एक छन्नी में धरो दिया, दिया धर के पहले देखो चंद्रमा खा। हाँ पति का फ्रंट पे खड़ो कर दो, सामने खड़े रहना। बस छन्नी आने वाली हो, जैसे ही छन्नी सामने पहुंची तो कम से कम आदमी का देखो तो जा तो कह दो कि तुम अच्छी लग रहे। आहा हम कैसे लग रहे। आदमी के मन में आओ 20,000 रुपया खर्च करवा दो, थे कैसी लग रही थे तो कंडाकनी की तरह लग रही, सामने नहीं कह सकल लेके। तो भैया पति की उम्र ना तो करवा चौथ के व्रत रखने से होगी, पति की उम्र ना पैसा रखने से होगी, पति की उम्र ना छन्नी में देखने से होगी। पति की उम्र तो तब बढ़ेगी जब पति को 365 में दिन जैसा पूजा वैसा 364 दिन तक पूजती रहोगी, तब जाकर के पति की उम्र बढ़ेगी। और प्रेम करना है तो सीखो, कुछ पति पत्नी को प्रेम करना है तो राधा रानी भगवान कृष्ण से सीखो। भगवान द्वारका में पहुंच गए लेकिन राधा रानी ब्रज में रही, और ब्रज में रहने के बाद भी राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से इतना अनन्य प्रेम किया कि वृंदावन में जो व्यक्ति जाता है, जो मनुष्य जाता है, वो आज भी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के नाम का गुणगान करता है।